हेलो एवरीवन, आई एम शंभू कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल वेलकम केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, चलिए आज हम फिर से अगला क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पिछला क्लास में हमने बताया था कि केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था। तो जो हाइब्रिडाइजेशन का जो टाइप्स होता है, अलग अलग प्रकार का टाइप्स होता है, यानी sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, वो सब के बारे में हमने जिक्र किया था पिछला क्लास में। तो पिछला क्लास में जो हमने जिक्र किया था, तो उसमें पहला जिक्र किया था किसके बारे में, sp के बारे में, फिर दूसरा sp2 के बारे में बात किए थे। तो आज जो हम बात करेंगे वह sp3 का चर्चा करेंगे। तो पिछला क्लास में हमने कुछ एग्जांपल को छोड़ के रखे थे कि अगला क्लास में हम बताएंगे। तो उसमें जो एग्जांपल एक छोड़ के रखे थे वह एग्जांपल था CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसे इथाइलिन के नाम से जानते हैं, और यदि एक और नाम से जानना चाहेंगे तो हो जाता है एसिटाइलिन। तो इसमें हम देखेंगे कि जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता है, यानी ट्रिपल बॉन्ड बनाया है एक दूसरे के साथ। तो ट्रिपल बॉन्ड में हम जानते हैं कि जो यह इस प्रकार का बॉन्ड है, तो पाई सिग्मा पाई बॉन्ड बनाया होगा एक दूसरे के साथ। तो इसमें कितना पाई होगा, यानी कि 2 पाई बॉन्ड होगा एंड 1 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा किसके साथ, एक दूसरे के साथ। तो चलिए इसका हम शेप को बनाते हैं, यानी इसका जो ओवरलैप करेगा एक दूसरे के साथ वह कैसे ओवरलैप करेगा। तो देखते हैं कार्बन का यदि हम इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो कितना एटॉमिक नंबर इसका कितना अच्छा होता है, और यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2s2 2p2 हो जाएगा, यानी 2s2 और 2p2 हो जाएगा। तो यदि हम इसका यह जो बना है वह किस में बना है, यानी ग्राउंड स्टेट के साथ बना है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, और p में कितना ऑर्बिटल होता है, यानी 3 ऑर्बिटल होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अब यदि हम इसका किसके साथ करेंगे, यदि हम इसका एक्साइटेड करवाएंगे, यानी एक्साइटेड करवाने के साथ जो इलेक्ट्रॉन होता है वह दूसरे ऑर्बिटल, पहला ऑर्बिटल से उठकर दूसरे में चल जाता है। इससे जब हम देखते हैं कि यदि इसका एनर्जी कम होता है, स्टेबिलिटी बढ़ता है, तो इसी के अनुसार यदि हम एक्साइटेड स्टेट में इसको करवाएंगे तो एक्साइटेड स्टेट में हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में यदि बनाएंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से रहेगा, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ से उठकर किस में चल जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार से बनेगा, और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया था, तो यानी कि इसका जो हो जाएगा 2s1 2p3 होगा। अब इसका यदि हम ओवरलैप के बारे में बात करते हैं, तो जो ओवरलैप इसका होगा वह कैसे होगा, ओवरलैप करेंगे तो जो इसका एनर्जी के साथ बनेगा वह इस प्रकार से बनेगा। 3 लेते हैं तो इसमें जो पहला कार्बन था, यानी कार्बन इसमें कितना था, 2 कार्बन था, और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 1 है। तो जब हम इसका ओवरलैप कराएंगे तो इस प्रकार से होगा, कार्बन एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड यहाँ पर बनाएगा और एक इसके साथ बनाएगा। अब कितना बच गया, 2 इसमें बच गया। तो जो बनाएगा वह हाइड्रोजन बनाएगा। तो जब 2 हाइड्रोजन बनाएगा तो एक यह जो बनाया वह किसमें बनाया, यानी कि यदि हम इसमें x डायरेक्शन में लेते हैं तो इसका हो जाएगा y हो जाएगा, z हो जाएगा। और यदि हम इसको z में लेते हैं तो इसको हम y ले लेते हैं और इसको x ले लेते हैं। तो हमने पिछला क्लास में ही बता दिया था कि जो इसका नेमिंग होता है, यानी x y z को px py pz को जब हम नेमिंग करते हैं तो उसमें हम किसी को भी कुछ नाम से डिनोट कर सकते हैं। तो इसमें नाम में कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो इसका जो इस प्रकार से होगा। तो यदि हम देखेंगे कि जो हाइड्रोजन एक, जब हाइड्रोजन कितना बनाएगा, यानी हाइड्रोजन जब भी बनाएगा वह एक ही बनाएगा। तो हाइड्रोजन को हम किधर ले लेते हैं, हाइड्रोजन को हम इधर ले लेते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन बनाएगा वह सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो उसको HCl के साथ लेना पड़ेगा। और जो 2 बनाएगा, यानी कि 3 बॉन्ड में 2 पाई 1 सिग्मा बनाएगा। तो इसमें सिग्मा बनाने के लिए जो ओवरलैप करेगा वह किसके साथ करेगा, HCl के साथ करेगा। और जो पाई बनाने के लिए बॉन्ड को फॉर्म करेगा वह किसके साथ करेगा, पाई जब हम बनाएंगे तो पाई लेटरल करेगा, यानी हेड, यानी लेटरल में होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका
एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, यानी एक बॉन्ड बनाया यहाँ पर, तो एक बॉन्ड जो बनाया हुआ बॉन्ड कौन सा होगा, यहाँ पर जो बॉन्ड होगा वह होगा सिग्मा बॉन्ड होगा। और जो यानी लेटरल में बनाएगा तो यह एक दूसरे के साथ इस प्रकार से बनाएगा और एक दूसरे के साथ इस प्रकार से बनाएगा। और यदि हम नीचे भी देखना चाहेंगे तो नीचे जब हम देखना चाहेंगे तो वह इस प्रकार से बनाएगा, नीचे तरफ बनाएगा इसके साथ। तो यहाँ पर जो बनाएगा वह किसका बनाया, यानी पाई बनाया और यहाँ पर भी पाई बनाया। यदि हम इसको नामिंग करेंगे तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा, पाई हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो हम दोनों शो कर सकते हैं, और फिर दोनों को शो नहीं कर सकते, आगे फिर हम एक को ही शो कर सकते हैं। तो इसमें कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है। तो इसमें हम एक को भी शो कर सकते हैं और फिर दोनों को भी शो कर सकते हैं। अब बच गया क्या चीज़, अब बच गया हाइड्रोजन। तो हम हाइड्रोजन को यहाँ पर ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। तो जब हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा एक दूसरे के साथ तो इस प्रकार से बनेगा हाइड्रोजन। तो इसका जो एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हुआ और कार्बन का जो बचा था वह एक, और इसका भी एक, इसका भी एक। इस प्रकार से जो बनाता है, यानी ऑर्बिटल के साथ जो ओवरलैप करता है कार्बन एसिटिलीन में, तो एसिटिलीन में वह इस प्रकार से शेप बनाता है। तो जो एसिटिलीन का यदि हम इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यानी C ट्रिपल बॉन्ड C हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा। तो बस ये सब कुछ नहीं है, हलवा है सब। इस सब को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, पिछला लेक्चर से हम बताते आ रहे हैं। तो चलिए जो आज का अगला टॉपिक होगा वह sp3 होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हम सबसे पहला एग्जांपल कौन सा लेंगे, यानी मीथेन को ही लेंगे CH4, क्योंकि वह जो एग्जांपल है sp3, यानी sp3 के लिए बहुत फेमस एग्जांपल है। तो इसको यदि हम लेंगे sp3 में, यानी 3 और 1 4, तो इसका जो ओवरलैप को बनाएंगे तो वह कैसे बनाएंगे, यानी कि जब हम इसका sp3 का ओवरलैप के बारे में हम जानना चाहेंगे तो सबसे पहले इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं CH4, क्योंकि जो CH4 होता है यानी मीथेन, इसको मीथेन के नाम से जानते हैं। इसका जब हम एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वह क्या होता है, यानी इस प्रकार से होता है। यहाँ भी सिग्मा बनाता है, यहाँ भी सिग्मा बनाता है, यहाँ भी सिग्मा और यहाँ भी सिग्मा बनाता है। तो हम जानते हैं कि यदि हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर को लेते हैं। तो इसमें क्या चीज़ है, यानी कि नंबर ऑफ लोन बॉन्ड पेयर कितना, 1 2 3 4। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वह sp3 होता है। तो खैर ये सब को हम छोड़ते हैं और अगला जो इसका कार्य होता है वही को उसी को हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा, 2s2, यानी हम 1s2 इसलिए नहीं लेके उसको हीलियम के साथ कंपेयर कर देते हैं, इसीलिए हम नहीं लिखते उसको 1s2 2p2। तो यदि हम इसका ग्राउंड स्टेट में बना रहे हैं इसको, ध्यान से आप देखिए समझिए, ये हुआ क्या चीज़ ग्राउंड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट में इसका कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इसके साथ। हुंस रूल के द्वारा यदि हम इसको देखेंगे तो हुंस रूल बोला था कि पहले हमेशा एक एक इलेक्ट्रॉन को फिलअप कीजिए, उसके बाद जब बचेगा तब फिलअप कीजिए। अब यदि हम इसका एक्साइटेड स्टेट में करवाते हैं तो हो जाएगा 2s1 2p3। यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, समझा। तो इसमें जो हमने बताया, इसमें हमने क्या बताया कि जो इसका एक्साइटेड स्टेट में कार्बन को यदि हम देखते हैं तो इस प्रकार से बनाता है। तो यहाँ पर जो तीनों के साथ, चारों के साथ कंपेयर करके बनाएगा, इस प्रकार से होगा। तो आप यदि हम इसका स्ट्रक्चर को देखना चाहेंगे तो स्ट्रक्चर को अब हम बना लेते हैं sp3 का।
चलो sp3 का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जो कार्बन बनाएगा वह कार्बन एक हाइड्रोजन इसके साथ बनाएगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इस प्रकार से बनाएगा। तो देख लेते हैं कि वीडियो में दिख रहा है कि नहीं। हाँ, दिख तो रहा है। तो अब देखते हैं कि इसके साथ जब बनाएगा 4 इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, यानी 1 2 3 4, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 4। अब हाइड्रोजन इसके साथ बनाएगा, एक यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। तो जो हाइड्रोजन बनाएगा वह इस प्रकार से बनाएगा एक दूसरे के साथ, और यहाँ पर इस प्रकार से बनाएगा। अब देखते हैं कि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन हुआ ये हुआ हाइड्रोजन का, ये भी हुआ हाइड्रोजन का, ये भी हाइड्रोजन का और ये भी हाइड्रोजन का। अब एक ले लेते हैं हम कार्बन का, कार्बन का, कार्बन का और कार्बन का। अब जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके बनाया वह इस प्रकार से बनाया। तो यदि हम इसका ज्योमेट्री को देखना चाहेंगे यानी शेप को, तो क्या हो जाता है इसका टेट्राहेड्रल होता है। यदि हम इसका बॉन्ड एंगल को देखना चाहेंगे तो नेचर में किस प्रकार से बनता है इसका, समझ लेते हैं कि एक कार्बन को हम बीच में ले लेते हैं, यानी यूनिवर्स में एक कार्बन को हुआ बीच में लिए, तो एक बीच कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन इधर से लिए, एक हाइड्रोजन नीचे से लिए, यानी कि यदि हम देखते हैं तो बीच में यहाँ पर कार्बन है, समझ लो कि उंगली जो हुआ कार्बन हुआ, एक हाइड्रोजन ऊपर से एक नीचे से और 2 गो इधर से लिए, यानी कि एक अपवर्ड इनवर्ट दोनों साइड वाइज लिए। तो इस प्रकार से होता है। और यदि हम इसका बॉन्ड एंगल के बारे में जानेंगे, बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। इसमें आपको यहाँ लग रहा होगा कि 90 डिग्री बनाता है, लेकिन नहीं, कार्बन जो होता है वह कार्बन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है। तो यदि हम इसका एक्चुअल ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे, एक्चुअल ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे, तो जो एक्चुअल ज्योमेट्री होता है वह होता है टेट्राहेड्रल ही होता है। और यदि हम इसका एक्चुअल शेप के बारे में बात करते हैं, तो एक्चुअल शेप जो बनेगा वह इस प्रकार से बनता है। इसका एक्चुअल शेप बना रहे हैं, इस प्रकार से इसका एक्चुअल शेप बना। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है यानी 109 डिग्री 28 मिनट, यहाँ पर जो इस डैश को शो करता है 28 मिनट को शो करता है। तो इस प्रकार से जो कार्बन का एंगल होता है और शेप भी होता है वह टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को शो करता है, शेप करता है, नॉन प्लेनर बनता है। तो इस प्रकार से इसका बनता है। अब यदि हम अगला एग्जाम्पल को देखना चाहेंगे, अगला एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं कि जो अगला एग्जाम्पल बनाते हैं किसका, NH3 का। तो NH3 के साथ क्या होता है, एक लोन पेयर हमेशा प्रेजेंट रहता है। तो इस प्रकार से यदि हम इसका NH3 का ज्योमेट्री देखना चाहेंगे, तो इसका ज्योमेट्री होता है NH3 का, एक एन यहाँ पर हुआ, इसका जो लोन पेयर होता है वह लोन पेयर को हम यहाँ शो कर लेते हैं। तो इस प्रकार से होता है, एक लोन पेयर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो है शेप बनाता है और क्या बनाता है पैरामिडल, इस प्रकार से पैरामिडल शेप को शो करता है। इसी तरह हम किसका बना सकते हैं, H2O का बना सकते हैं, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन का देखेंगे तो हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में यदि हम इसका भी बात करते हैं, तो इसका भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वह क्या होगा, sp3 होगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है निकालने का फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन बराबर नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस Lp प्लस
Bp। तो Lp कितना है, लोन पेयर 1 है, यानी 1 प्लस बॉन्ड पेयर 3 बराबर 4। इसी प्रकार से यदि हम H2 को देखते हैं, H2O को तो H2O का जो शेप बनता है वह V शेप होता है, फिर बेंट होता है। तो इसका जो हम डिस्कस करेंगे वह अगला क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और इसमें आशा होगा कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझेंगे। तो हमने किसका, NH3 का और H2O का अगला क्लास में हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका शेप बताया, लेकिन इसका एंगल के बारे में हमने नहीं जिक्र किया है। तो इसका जो एंगल का होगा, कैसे कैसे H2O बनाता है, तो इसका हम अगला क्लास में देखेंगे। तो चलिए बस आज का लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, और हमें आशा है कि आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से समझेंगे।